पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 33 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। यह गैंग मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र और गुजरात के कई शहरों में वारदातों को अंजाम दे चुकी है। दरअसल भंवरकुआ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पाल्दा क्षेत्र में एक सफेद रंग की कार में कुछ संदिग्ध लोग बैठकर एक हवाला व्यापारी को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और उसमें सवार 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस जाँच में सामने आया कि आरोपियों ने कुछ देर पहले ही एक व्यक्ति की कार रोककर उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर आईफोन और नकदी लूट ली थी। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे पहले वाहनों से मामूली टक्कर मारकर विवाद खड़ा करते थे और फिर मौका मिलते ही पीड़ित की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक यह गैंग केवल इंदौर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नासिक और धुले तथा गुजरात के वडोदरा, सूरत, वापी, दाहोद और अन्य शहरों में भी कई लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। आरोपियों के कब्जे से 33 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक 4 पहिया वाहन जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि गैंग ने कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है। भंवरकुआ पुलिस की इस कार्रवाई से एक शातिर अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में कई और वारदातों का खुलासा। क्या पूरा मामला है और किस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं? ये इंदौर शहर में अभी विगत दिनों 6 जून को एक घटना हुई थी जिसमें एक्सीडेंट का बहाना करके कार को रोका जाता है। मनोज जैन की कार होती है, उसका वो कांच खोलता है तो उससे कहा जाता है कि तुमने अभी पीछे एक्सीडेंट करके आए हो, और जैसे ही वो कांच खोलता है तो उसकी कार में रखा हुआ एक बैग उठा के ले जाते हैं जिसमें 1 लाख रुपया होता है। 2-3 दिन बाद फिर एक राजेंद्र नगर क्षेत्र में घटना होती है, वहाँ पर भी इसी तरह की वारदात का तरीका रहता है और वहाँ पर जो कुणाल सिंघवी नाम के व्यक्ति होते हैं उनसे उनकी कार में से उनका मोबाइल जो एप्पल कंपनी का था वो लेके चले जाते हैं। ये इसी तरह की वारदात लगातार हो रही थी तो पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। जोन 1 से डीसीपी नरेंद्र रावत और जोन 4 से मेरे द्वारा टीम गठित की गई, एक संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाई करने पे हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बना करके मुखबिर से जो सूचना मिली उस आधार पे हमको कल रात्रि में एक ऐसी सूचना मिली जहां ये फिर से इसी तरह की वारदात करने की योजना बना रहे थे और एक हवाला व्यापारी से इनका बड़ी रकम लूटने का इरादा था। इनको इस तरह की योजना बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जिसमें 5 लोग हमारी पकड़ में आए हैं और 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे कुल जमा 33 मोबाइल जब्त हुए हैं और 33 मोबाइल के साथ साथ एक लैपटॉप जब्त हुआ है। इनकी एक कार है वैगनआर, वो जब्त हुई है। 5 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हथियार उनके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये एक्सीडेंट का बहाना करके गाड़ियों को रोकते थे और अपने पास मिर्ची रखते थे, अगर आवश्यकता पड़े तो मिर्ची आंखों में डाल करके और फिर उसका सहारा लेकर के लूट की घटना को अंजाम देने की इनकी योजना रहती थी। इनका इसी तरह का तरीका होता था। मेरठ के ये रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के, और वहाँ से ये अलग अलग शहरों में घूमते हुए इंदौर पहुँचे थे। इन्होंने सूरत में भी वारदात की घटना कबूली है, महाराष्ट्र के धुले में भी इन्होंने वारदात करने की बात कबूली है और गुजरात में भी इन्होंने वारदातें की हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे और पूछताछ में खुलासा होगा और अलग अलग राज्यों में इन्होंने जो घटनाएं की हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी। इंदौर में 2 ही घटना करी थी या और भी? इंदौर में अभी तक ये 2 घटना कर पाए थे और तीसरी घटना करने की इनकी तैयारी थी और पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करके संयुक्त टीम जो जोन 1 की टीम है और जोन 4 की टीम है, जिसमें थाना प्रभारी राजेंद्र नगर, थाना प्रभारी आजाद नगर और थाना प्रभारी भंवरकुआ, इन तीनों की टीम के साथ एक साथ कार्रवाई करके संयुक्त टीम के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिर इस मुखबिर सूचना के आधार पर इनको पकड़ा गया। इन 5 में मास्टरमाइंड 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ चल रही है। जो इनका मुख्य योजनाकार है वो इस विवेचना का पार्ट है, वो विवेचना के दौरान ही उसको क्लियर किया। वारदात करने के बाद सब शहर में ही रुकते थे कि शहर से बाहर नहीं फरार होते थे? ये वारदात करने के बाद शहर से बाहर चले जाते थे और फिर दोबारा योजना बनाते थे और फिर शहर में आते थे।
इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है योजना बनाते हुए। मुखबिर की सूचना मिली थी और जो कार पहले 2 घटनाओं में प्रयुक्त हुई थी उसके बारे में जानकारी थी, उसी आधार पर मुखबिर की सूचना मिली थी और उसी आधार पर इनको पकड़ा गया। सर, ये जो कार मिली है इन्हीं की थी या और किसी की? कार इन्हीं के पास से मिली है। अब इसकी जांच की जाएगी कि इनकी खुद की कार है या इनके नाम पर रजिस्टर्ड है या किसी अन्य स्थान से कार भी चुराई गई है। सर, ये वारदात को अंजाम देते थे उस समय, क्या ये किसी चीज में हत्या का प्रयास करते थे क्या उस समय? इनका मॉडस ऑपरेंडी, इनका जो वारदात का तरीका था वो केवल इतना था कि गाड़ी को रुकवाते थे, एक्सीडेंट का बोल करके रुकवाते थे, तो जो चालक होता था वो थोड़ा सा डिफेंसिव होता था और उसी दौरान ये अपना काम दिखा देते थे। कार भी लूटी हुई है सर? ये विवेचना का पार्ट है, ये आगे जानकारी ली जाएगी। कहाँ रह रहे थे? इंदौर में कहाँ रह रहे थे ये अभी जानकारी ली जा रही है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।